स्टार्ट होने से बताना। चौथा नंदिनी स्टार्ट हो गया क्या रिकॉर्डिंग? है सर। ओके सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली आज हम लोग ये सिक्योरिटी लॉ का क्लास लेंगे। हाँ सर, सैटरडे सैटरडे इकोनॉमिक लॉ स्टार्ट किया ना, इसलिए मैं थोड़ा इसको अल्टरनेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपका तो टॉपिक हो जाएगा सर। तो सिक्योरिटी लॉ में सर आज मैं आप लोगों के साथ ना बाईबैक ऑफ शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, बाईबैक ऑफ शेयर्स पे जो रेगुलेशंस है सेबी का, उसके बारे में थोड़ा बात करें। बाईबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2018, एक्चुअली इसका स्टार्टिंग रेगुलेशन आया था सर 1998 में। ठीक है, 1998 में फर्स्ट रेगुलेशन था, फिर उसको और अमेंडमेंट करके रिसेंटली 2018 का रेगुलेशन चल रहा है बाईबैक में। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगेन देखो, बाईबैक का बात करते ही फिर से शेयर मार्केट आ गया ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्यों एनआईएसएम करने के लिए बोलता रहता हूँ, क्योंकि एनआईएसएम करके आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाओगे और कंपनी सेक्रेटरीज या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट मैनेजमेंट जो भी करते हो, स्पेशली सीएस एंड सीए का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है इस मार्केट में, इवन सीएमए का भी है। तो आप जैसे इसको कर लेते हो ना, तो ये सभी चीजें आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे डील करना ही पड़ेगा। अब एक कंपनी जब बाईबैक करेगा तो किनको बोलेगा भाई लीगल फॉर्मेलिटीज जो है संभालो इसको। बाईबैक का रूल्स किसको पता है? स्टॉक मार्केट में जब एक कंपनी बाईबैक करने के लिए आएगा तो उसका रूल्स रेगुलेशंस किसे पता है? सीएस को पता है, चार्टर्ड को पता है, सीएमए को पता है, और किसको पता है? और सीएस तो लीगल काम के लिए ही बनाया जाता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनआईएसएम एंड ऑब्वियसली हार्डकोर डिग्री लाइक सीएससीएस। ठीक है, सो करते रहो सर, अपना अपॉर्चुनिटी बनाते रहो, खुद भी समझो दूसरे को भी समझाओ, बस इतना ही कहूंगा सर। ठीक है, बाईबैक ऑफ शेयर्स एंड बाईबैक ऑफ शेयर्स का जो रेगुलेशन है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली आपको बाईबैक के बारे में सबसे पहले मुझे क्लियर करना है। और बाईबैक नॉट जस्ट इन इंडिया सर, इट्स अ इंटरनेशनल फेनोमेना। मतलब ये जो बाईबैक जो है ये कोई इंडिया में ही होता है ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल फेनोमेना है। इवन इन फॉरेन मार्केट लाइक यूएस मार्केट में भी बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज होता है। सर इन सिंपल बाईबैक होता क्या है? सर कंपनी जो मार्केट में शेयर छोड़ के रखता है ना, कंपनी जो मार्केट में शेयर छोड़ के रखता है, मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया और उसी शेयर को हम लोग क्या करते हैं सर, बाई सेल करते रहते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, बेसिकली जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में घूमता रहता है, उसी में क्या करते हैं लोग, ट्रेडिंग करता है, सेल बाई करता रहता है। कॉन्सेप्ट इज दैट कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, कंपनी जो अपना शेयर मार्केट से रीपर्चेस कर देता है। कंपनी ने इशू किया था सर, कंपनी अपना शेयर सेल किया था, तभी तो हम बाई करते हैं, है ना? तो कंपनी अपना शेयर सेल कर रहा है और हम लोग शेयर को क्या करेंगे सर, कंपनी अपना शेयर को सेल कर रहा है और हम लोग अपने शेयर को बाई करते हैं। हाँ, क्वेश्चन इज दैट जब बाईबैक होता है तो कंपनी अपना शेयर को वापस बाई कर लेता है। सर ये कॉन्सेप्ट हम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं ना, ज्योति नंदिनी याद है आप लोगों को कंपनी लॉ के क्लास में? बाईबैक के बारे में हम लोग कॉर्पोरेट लॉ में भी पढ़ते हैं ना, है ना? तो सर कॉर्पोरेट लॉ में जो बाईबैक पढ़ते हैं और यहाँ पर जो बाईबैक के बारे में पढ़ेंगे, बाईबैक का कॉन्सेप्ट हर जगह में सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर हमें सेबी के हिसाब से कुछ बात जानना है सर। चलो मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी कर देता हूँ बाईबैक के बारे में। जस्ट लुक एट हियर सर, एज पर योर एग्जीक्यूटिव सिलेबस सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इसमें सेबी का जो बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 1998, इसमें कंडीशंस ऑफ बाईबैक, बाईबैक मेथड्स, टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट, बुक बिल्डिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बुक बिल्डिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज मतलब एकदम हार्डकोर सेबी का काम, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बहुत काम है और जिसका स्टॉक मार्केट का नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा करेगा। और इसीलिए जो लोग स्टॉक में मतलब सीएस के साथ साथ एनआईएसएम भी कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में काम करना चालू कर दिया है, उनके लिए भी एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो जाएगा सर, नो डाउट हो जाएगा। और ये जो सेबी का जो रेगुलेशन 1998 वो चेंज होके आज सेबी रेगुलेशन 2018 के नाम से अभी बेसिकली कहा जाता है सर। ठीक है, तो मुझे आपको बेसिकली यही बात करना है, लेकिन बिफोर दैट क्या बाईबैक के बारे में कुछ बातें नहीं जानना चाहिए? हम्म? चलो सर थोड़ा बाईबैक के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट के मैट में आएंगे और बाईबैक के बारे में जो स्पेशल पॉइंट्स है, बाईबैक ऑफ रेगुलेशंस के बारे में, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज में सेबी रेगुलेशंस 2018 के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
ओके सर, बोलो। अरे बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? है सर। सर 2021 में इन्फोसिस ने बाईबैक किया था। ये देखो सर, इसका बाईबैक का डेट भी दिया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। इन्फोसिस बोर्ड अप्रूव प्रपोजल टू बाईबैक ऑफ इक्विटीज। दिखाई दे रहा है ना सर? ये देखो, इन्फोसिस के साइट में जाके देखते हैं, मतलब कंपनी जब बाईबैक का बात करता है तो कंपनी बेसिकली इसके बारे में अपने साइट में बताते हैं, प्रपोजल फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो, ये देखो सर, जो कुछ भी कंपनी करता है वो सारी चीज़ों के पीछे सेबी का रूल्स रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप सेबी रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से जानते हो ना, ये जो आप लोगों का पेपर है सीएस में, सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के नॉलेज के साथ साथ सिक्योरिटी मार्केट लॉ में एक्सपर्ट बन जाते हो, सेबी लॉ में एक्सपर्ट बन जाते हो, तो इट्स रियली हेल्प यू सर, बहुत आपको काम आएगा। और प्लीज़ आपको मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी को, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव या सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, जहाँ पर भी हो, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अच्छे से सिक्योरिटी लॉ को पढ़िए, बिकॉज सिक्योरिटी लॉ के बेसिस में और शेयर मार्केट का नॉलेज दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना, तो अच्छा खासा आपका करियर बन सकता है, नो डाउट बन सकता है। तो प्रपोजल फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन्फोसिस ने क्या प्रपोजल दिया था थोड़ा देखते हैं। ये रियल लाइफ सिचुएशंस हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सामने सामने लाया सर। इन्फोसिस कुछ दिन पहले क्या किया था, एक सेकंड, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है। तो जस्ट लुक एट सर, तो जब इन्फोसिस ने क्या बोला, इन्फोसिस बोर्ड हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल फॉर कंपनी टू बाय बैक इट्स फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू 5 टका है, ठीक है, 5 रुपीज ईच इक्विटी शेयर्स का, फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन ए रिकॉर्ड डेट टू बी अनाउंस लेटर, ठीक है, फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ से ज्यादा नहीं, मार्केट से क्या कर लेगा, रीपरचेस कर लेगा। क्या कर लेगा सर? रीपरचेस कर लेगा, ठीक है। तो ये 2021 में बताया था, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ और भी चीजें देख सकते हो इन्फोसिस के अंदर, ये भी हम लोगों का पढ़ाई का मैटर है। क्या हम लोगों ने इसके बारे में बोला था सर, लिस्टिंग रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन हुआ क्या? सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन हुआ अभी अभी भी हम लोगों के क्लास में? ओ, अच्छा, लिस्टिंग के बारे में आई थिंक बात हुआ, ये एलओडीआर किया था क्या, तो था होने से लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 डिस्कशन हुआ है क्लास में? नंदिनी तथा ज्योति, याद है क्या आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि किया था क्लास में डिस्कशन, कि कंपनी का जो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग जो होता है उसका क्या डिटेल्स है एज पर रेगुलेशन 2015। अगर नहीं हुआ तो मैं, हाँ हुआ था सर, हुआ था, ओके सर, ठीक है। डीलिस्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है सर, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009 डिस्कस करेंगे सर, इसके बाद इसके इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपको शेयर मार्केट के साथ कनेक्टिविटी हमेशा रखना चाहिए, शेयर मार्केट को जितना कनेक्टेड रहोगे उतना आपको समझना ज्यादा आसान रहेगा। ओके ओके सर, चलो देखते हैं सर थोड़ा, व्हाट इज बाईबैक सर? इन सिंपल, अ बाईबैक आल्सो नोन एज शेयर रीपर्चेस, बाईबैक का दूसरा नाम क्या है? शेयर रीपर्चेस। कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से रीपर्चेस कर लेगा, ठीक है। इज व्हेन a company buys its own outstanding shares to reduce the number of shares available on the open market। ओपन मार्केट में कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर अवेलेबल होता है, जब कंपनी अपना ही आउटस्टैंडिंग शेयर को कम करना चाहता है, कि एक्चुअली मार्केट में पब्लिक वही शेयर बाई एंड सेल कर मतलब करता है जो आउटस्टैंडिंग चलता है मार्केट में, ओपन है तभी हम बाई कर पाते हैं, है ना। तो कंपनी का कितना शेयर रेगुलर बेसिस में मार्केट में ट्रेडिंग होता है, कितना नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी का है। अगर कंपनी अपना ही शेयर को थोड़ा रिड्यूस करना चाहता है, अब आपके मन में चलेगा सर कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिड्यूस क्यों करना चाहता है, कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर को रिड्यूस कर क्यों करना चाहेगा, सर वही तो जानना है। रिड्यूस क्यों करता है, रिड्यूस करके क्या करता है और कैसे रिड्यूस होता है? सर बाईबैक करके रिड्यूस होता है ना।
ये हम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं सर कंपनीज बायबैक शेयर्स फॉर नंबर ऑफ रीजंस। कंपनी अपना शेयर को बायबैक करता है, उसके पीछे काफी सारा रीजंस है। कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में ही हम लोग अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे सर। जैसे आप देख सकते हैं सर, such as to increase the value of remaining shares, such as to increase the value of remaining shares available by reducing the supply or to prevent other shareholders from taking a controlling stake। मतलब दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर्स, सर ये शेयर का वैल्यू बढ़ना कैसे होगा? सर आप लोग अर्निंग पर शेयर के बारे में तो सुने होंगे, ईपीएस। सर मानो कि कंपनी का मार्केट में 1 लाख शेयर होल्डिंग है, ठीक है, ये 1 लाख कैपिटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल है। अगर 1 लाख कैपिटल है और कंपनी का शेयर होल्डर मानिए 10,000 है, सर 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में, ठीक है, ये ओपन मार्केट में आउटस्टैंडिंग है 1 लाख और कंपनी का 10,000 शेयर होल्डर। सर अर्निंग पर शेयर कितना होगा? कंपनी ने जो भी शेयर कैपिटल उसका दिख रहा है और उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दे, हाँ मतलब, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी जितना मार्केट में उसका कैपिटल जो प्रॉफिट के थ्रू से जो फ्लो होता है, उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ शेयर उसका होगा वो कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, है ना। ईपीएस का जब आप लोग फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस सीखोगे ना, तब भी आपको ईपीएस वगैरह के में मैं बात करता हूँ, ठीक है। ईपीएस का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है? सर ईपीएस का नॉर्मल फार्मूला होता है नेट इनकम ऑफ द कंपनी, ठीक है, नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी अपने नेट इनकम से डिवाइड कर देते हैं अपना एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो क्या करना है, नेट इनकम ऑफ द कंपनी, ऐसा दो दो तरीका होता है नेट इनकम ऑफ द कंपनी, ऐसे ये बात हम लोग फाइनेंस में भी बातचीत करेंगे सर। नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर नेट इनकम ऑफ द कंपनी माइनस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द, दोनों में से कोई भी एक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर निकाल लेता है। अब अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर कम हो जाता है, मतलब कहने का मतलब है, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने यहाँ पर 1 लाख का नेट इनकम किया और आउटस्टैंडिंग शेयर पहले मानो 10,000 होता था, अभी ये 10,000 की जगह 8,000 हो जाएगा। तो सर बताओ किसमें अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा? 1 लाख बाई 10,000 करने से कितना होता है, अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू 10, और 1 लाख को 8,000 से डिवाइड करो कितना होता है बताओ ना मुझे। 12.5 कितना? 12.5, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। जैसे ही मार्केट से आउटस्टैंडिंग शेयर थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे मार्केट से आउटस्टैंडिंग शेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। सर, सर एक सेकंड होल्ड कीजिए, हाँ एक सेकंड। आज ना आप लोगों के साथ क्या हो रहा है पता नहीं सर, मेरा सारा अर्जेंट कॉल इसी मोमेंट में आ रहा है। अच्छा आप लोग एक काम करो, जब तक मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप लोग तब तक ये वाला पॉइंट को रीड करो, हाँ। डोंट वरी, मैं क्लास कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रीड करो, हाँ पॉइंट को। मैं स्क्रीन शेयर करके जाता हूँ।
हेलो, सॉरी सर, सॉरी। जब जब आप लोगों का क्लास आ रहा है तब तब ऐसा हो रहा है। या तो आप लोगों का किस्मत खराब है आज, या फिर मेरा ही किस्मत। आप लोगों का किस्मत क्या खराब होगा, मेरा किस्मत खराब है। ठीक, पढ़ा रहा हूँ और बार बार कॉल आ जा रहा है ऐसा। मैं फोन 2-3 बार आ रहा था सर, मैं उठा नहीं रहा था, फिर बाद में मैसेज किया। अच्छा सर, आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं, एक बार मुझे हाँ ना बता दो। है सर। ओके, तो था ज्योति, नंदिनी। हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर। तो जैसे कि मैं आपको क्या बात कर रहा था कि ये जो कैलकुलेशंस अभी आपको मैंने सिखाया कि जब कंपनी का नेट इनकम, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी भी एक कंपनी के, सर स्क्रीन पे शेयर नहीं। तो अच्छा, তুমি কি তোদেরকে স্ক্রিন শেয়ার করে যায়নি? না স্যার। এ বাবা, আমি তো স্ক্রিনটা শেয়ারই করতে চাইলাম, স্ক্রিন শেয়ারটা সরে গেল। ओके, अभी स्क्रीन शेयर है ना सर? है सर। ओके सर, तो जस्ट लुक एट हियर सर, ये देखिए, ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर है और ये कंपनी का नेट इनकम है। अब अगर कंपनी अपना आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल, ठीक है, कंपनी अगर अपना आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल कम कर लेता है मार्केट से, ठीक है, तो ये नेट इनकम है और इस साल का आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल कम कर लेते हो, ऐसा तो ये रिलायंस का है, ठीक है, तो अगर आप आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल कम कर लेते हो तो 60,705 के हिसाब से अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जाता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर अगर कम हो जाता है तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। आउटस्टैंडिंग शेयर आपका इंक्रीज हो जाएगा। और मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं ना, दे ऑलवेज लाइक हाई ईपीएस शेयर्स, है ना। जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करता है, दे ऑलवेज लाइक टू इन्वेस्ट इन ए हाई ईपीएस शेयर। जिस शेयर में अर्निंग पर शेयर ज्यादा है वैसा शेयर में इन्वेस्ट कर उनको अच्छा लगता है ना। सो कंपनी डिफरेंट रीजंस में बाईबैक करते हैं। लेकिन अभी आपके मन में चल रहा होगा, सर कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से वापस उठा लेता है, ऐसा क्यों करेगा? सर 2-4 रीजन है इसके पीछे। दूसरा एक बात है, कंपनी का जो टोटल मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर होता है, ये आउटस्टैंडिंग शेयर ओपन मार्केट में है सर, आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में ओपन है। तो अगर ज्यादा शेयर किसी और ने खरीद लिया, ठीक है, तो कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक भी कंपनी से छीन सकता है, या फिर कंपनी के बोर्ड मीटिंग में किसी और का दबदबा आ सकता है, मतलब कोई और कंपनी को मैनेज करेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है। नॉर्मली देखो सर, एक कंपनी में 51% के आसपास शेयर होल्डिंग किसी का आ जाए, मतलब पावर उस पर आ जाएगा। जिसकी 51% शेयर होल्डिंग है, बोर्ड वो बनाता है। तो कहने का मतलब है, अगर आउटस्टैंडिंग शेयर जरूरत से ज्यादा मार्केट में ओपन है, तो कोई और कंपनी का स्टेक परचेस करके, ओपन मार्केट है ना सर, ओपन मार्केट में स्टेक लेके कंपनी के कंट्रोलिंग में ज्यादा पावर ले लेगा। तो कंपनी उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कंपनी इस तरह का डिसीजन लेते। समझ में आ रहा है साहब? मतलब ये वन ऑफ द टू रीजन है, लेकिन और भी रीजन है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। So companies buy back shares for a number of reasons, such as to increase the value of remaining shares available by reducing the supply, or to prevent other shareholders from taking a controlling stake. The buyback is when a corporation purchases its own share in the stock market. जब कोई कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से रीपर्चेस करता है। रीपर्चेस रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, रीपर्चेस से आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाता है, देयरबाय इन्फ्लेटिंग द अर्निंग पर शेयर। तो क्या हो जाएगा सर, अर्निंग पर शेयर इन्फ्लेटेड हो जाएगा। ये जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, मतलब 92 की जगह शायद 98 दिख जाए या 100 दिख जाए, है ना। तो अगर अर्निंग पर शेयर इन्फ्लेट होता है, इट विल अट्रैक्ट मोर शेयर होल्डर, मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी। ओके, नेक्स्ट, ये शेयर रिपर्चेस कैन डिमोन्स्ट्रेट टू इन्वेस्टर्स बिजनेस। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से रिपर्चेस करता है, जैसे आपने इन्फोसिस का देख रहा था ना कुछ देर पहले, a share repurchase can demonstrate to investor that the business has sufficient cash
set aside for emergencies. Business has sufficient cash set aside for emergencies and low probability of economic troubles. Low probability of economic troubles. समझ में आ रहा है? The share repurchase can demonstrate to investor that the business has sufficient cash set aside for emergencies and low probability of economic. तो कंपनी जब अपना ही शेयर को रीपर्चेस कर लेता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी के पास, ठीक है, इन्वेस्टर्स को ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि कंपनी के पास इतना कैश है, ठीक है, कि कंपनी इमरजेंसी में इतना पैसा अपने पास रखता है जिसमें कंपनी को इकोनॉमिक ट्रबल हमेशा कम रहेगा। मतलब ये शेयर होल्डर को एक मोटिवेशन भी देता है, अरे वाह, कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी अपना ही शेयर को वापस रीपर्चेस करने का इनको दम है, ठीक है। मतलब ये सफिशिएंट कैश बैलेंस का एक कॉन्फिडेंस है जो अपने ही शेयर होल्डर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपने ही शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कंपनी यूज करता है। तो ये 3 मेन रीजंस हो गया, ठीक है। नाउ आपके मन में चल रहा होगा, सर हाउ डज ए बाईबैक वर्क? ये जो भी मैं बाईबैक के बारे में अभी बोल रहा हूँ ना, ये सब शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं अभी लॉ में नहीं गया सर, ठीक है। अभी लॉ में मैं चला जाऊंगा सर, डोंट वरी, अभी आ जाऊंगा लॉ में, ठीक है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस में। बट पहले बाईबैक के बारे में कुछ जानकारी ले लेना चाहिए ना, तो इसलिए मैं पहले आपको बाईबैक के बारे में बता रहा हूँ। बाईबैक अलाउज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। बाईबैक से क्या होता है? बाईबैक अलाउज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, reducing the number of share outstanding on the market increases the proportion of shares owned by investors. मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन द मार्केट, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएगा, इसके कारण इन्वेस्टर्स का जो प्रोपोर्शन है शेयर के प्रति वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। एक कंपनी में फील इट्स शेयर्स आर अंडर वैल्यूड, कंपनी को कभी कभी फील होता है कि उसका शेयर अंडर वैल्यूड है, and do a buyback to provide investors with a return. And because the company is bullish on its current operations, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी बहुत अच्छा जा रहा है, a buyback also boosts the proportion of earning that a share is allocated. This will raise the stock price if the same price to earning ratio is maintained. अगर कंपनी सेम पी रेशियो मेंटेन करता है, ठीक है, अगर कंपनी सेम पी रेशियो मेंटेन कर पाता है, ठीक है, यहाँ पर पी का डिटेल्स पर मुझे नहीं मिलेगा, पे आउट रेशियो है, डीपीएस है, ईपीएस है, नेक्स्ट सेकंड पिक्चर मैं आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो का भी बता देता हूँ कि क्या होता है। फॉर्मूला देख के भी ना बहुत कुछ पता चल जाता है। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? पी रेशियो इज अ शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय, इट्स अ शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है उसको अगर आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो शेयर प्राइस से ही करंट ईपीएस, सर आप लोगों को मैंने अभी कुछ देर पहले एक चीज दिखाया कि यहाँ पर हम लोग रिलायंस में ही देख रहा था कि कंपनी का ईपीएस बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बायबैक किया था। तो जैसे कंपनी ने बायबैक किया, कंपनी का ईपीएस में भी 92 से 100 हो गया। अब कंपनी क्या करेगा? अपने पी रेशियो को बढ़ाना चाहेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, शेयर प्राइस से अर्निंग पर शेयर को डिवाइड कर देगा। पी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। ये हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखेंगे सर, ठीक है, इसलिए मैं अभी ज्यादा चीजें अभी यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। एक्चुअली दीज आर द मेन डिस्कशंस पॉइंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर मैं ज्यादा डिटेल्स में चला जाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा कि फाइनेंस का क्लास ज्यादा हो जाएगा और लॉ का क्लास कम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको फटाफट बस फॉर्मूला को गूगल से उठा के ही दिखा दे रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग फाइनेंस करेंगे तब हम लोग एक पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है। तो पी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। फॉर इंस्टेंस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी एबीसी इज 90 एंड द अर्निंग पर शेयर इज 10, सो पी रेशियो हो जाएगा 10, ठीक है, 90/9 करके। तो इससे क्या पता चलता है सर? इससे क्या फर्क पड़ जाता है? देखो, कंपनी को अंडर वैल्यूड लगा इसलिए कंपनी ने बायबैक किया, एंड बिकॉज द कंपनी इज बुलिश ऑन इट्स करंट ऑपरेशंस, अ बायबैक आल्सो बूस्ट द ऑपरेशंस ऑफ अर्निंग दैट इज शेयर इज एलोकेटेड। दिस विल रेज द स्टॉक प्राइस इफ द सेम प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज मेंटेन। द शेयर रिपर्चेस रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। क्योंकि कंपनी ने बायबैक किया तो एग्जिस्टिंग शेयर कम हो जाएगा, एंड मेकिंग ईच ओथ जनरेट परसेंटेज ऑफ
कॉर्पोरेशन। इससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, है ना। ये तो अभी अभी आपको मैं बताया, है ना, रिलायंस के ईपीएस से। दस इंक्रीजेस द पीई रेशियो, ठीक है, मतलब अर्निंग पर शेयर, द स्टॉक्स ईपीएस thus increases while PE ratio decreases or the stock price increases. The share repurchase demonstrates to investor that the business has sufficient cash set aside for emergencies and low probability of economic troubles. And another reason for a buyback is for compensation purpose. Compensation purpose में भी कंपनी करता है. Companies often award their employees and management with stock rewards and stock options. कंपनी अपने एम्प्लॉय को ESOP देता है ना सर, हम लोग उसको ESOP के नाम से जानते हैं। तो कंपनी क्या करता है, अपने ही मतलब मार्केट में जो कंपनी का एम्प्लॉइज हैं उनको कंपनी स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, इट्स अ रिवॉर्ड की तरह, रिवॉर्ड एंड ऑप्शंस। कंपनीज बायबैक शेयर्स एंड इशू देम टू एम्प्लॉइज, कंपनी बायबैक करके उसी को एम्प्लॉय को दे देता है एंड मैनेजमेंट को दे देता है। दिस हेल्प अवॉइड द डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब ये मार्केट में किसी और के पास ना जाके अपने एम्प्लॉय को दे दिया, तो इसमें क्या हो, कंपनी का जो शेयर डाइल्यूट हो रहा था, डाइल्यूशन अवॉइड हो गया, मतलब ज्यादा मार्केट में स्टॉक का कंट्रोलिंग फैला नहीं, स्प्रेड नहीं किया, सो कंपनी अपने शेयर को डाइल्यूट होने से बचा लिया। बिकॉज शेयर्स बायबैक आर कैरिड आउट यूजिंग फर्म्स रिटर्न अर्निंग, बिकॉज शेयर्स बायबैक आर कैरिड आउट यूजिंग अ फर्म्स रिटर्न अर्निंग, the net economic effect to investors would be the same if those return earning were paid out as shareholders dividend. ठीक है, अब आपके मन में चल रहा है सर हाउ बायबैक वर्क, बायबैक्स आर कैरिड आउट इन 2 ways, ध्यान से सुनना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बायबैक 2 तरीके से किया जाता है। शेयर होल्डर्स माइट बी प्रेजेंटेड विद ए टेंडर ऑफर, शेयर होल्डर्स को टेंडर ऑफर दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स माइट बी प्रेजेंटेड विद ए टेंडर ऑफर, ये लॉ का बात चल रहा है अभी, where they have the option to submit or tender all or portions of their shares within a given time frame, या तो उनका पूरा शेयर्स वो कर सकता है या फिर कुछ पोर्शंस वो कंपनी को वापस कर सकता है एट ए प्रीमियम टू करेंट मार्केट प्राइस, मतलब करेंट मार्केट प्राइस से लेके प्रीमियम वैल्यू कंपनी ऑफर करता है। जो करेंट मार्केट में चल रहा है या तो करेंट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, या फिर अगर जैसे इन्फोसिस ने किया था, दिखा रहा हूँ, इन्फोसिस याद है आप लोगों को, तो 9,200 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हिसाब दिखा रहा है 2021 का, ये डेटा मैं पहले भी शायद दिखाया किसी को, बट इन्फोसिस ने प्रीमियम वैल्यू पे किया था सर, मुझे जितना याद आ रहा है सर, उस टाइम पे मार्केट में इन्फोसिस का शेयर चल रहा था, मार्केट प्राइस जो चल रहा था उससे कम से कम 300-400 पर शेयर ज्यादा, ठीक है। तो जो भी इस टेंडर को एक्सेप्ट करता है उसको सबमिट करना पड़ेगा, या तो अपना पूरा शेयर कंपनी को दे दो या कुछ प्रोपोर्शनेट दे दो। द शेयर्स वेर बॉट बैक at a volume weighted average price of 1648.53 पर इक्विटी शेयर, 1648 करके एक शेयर को दिया था। उस टाइम पे मार्केट में शेयर का दाम 1200-1300 कुछ चल रहा था, ठीक है। तो कंपनी बॉट बैक ए टोटल ऑफ 5 लाख 55 लाख 5 करोड़ 58 लाख 7,000 5 करोड़ 58 लाख 7,337 इक्विटी शेयर्स, मतलब जो 1.31% ऑफ द प्री बायबैक पेड अप इक्विटी शेयर्स, ठीक है। द हाईएस्ट प्राइस मैक्सिमम 1750 और लोएस्ट प्राइस 1538 पर इक्विटी शेयर ने कंपनी ने ऑफर किया, ठीक है। अब इसके बीच में कंपनी अपना बायबैक करेगा, जैसे ही बायबैक कंप्लीट हो जाएगा प्रोमोटर का होल्डिंग 12.95 था और बाद में वो 13.12 हो जाएगा, बिकॉज मार्केट में दूसरे लोगों के पास जो कंट्रोलिंग चला गया था वो 1.31% के आसपास वो कंट्रोलिंग कंपनी के पास आ जाएगा। सर ऐसे बड़े बड़े कंपनी में 1-2% बहुत होता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में 1-2% मीन्स बिग थिंग सर, इट्स अ बिग थिंग। इन अप्रैल Infosys board had recommended a capital return of 15,600 crore including a final dividend of 6,400 crore and open market buyback of shares is 9,200 करोड़, ठीक है। तो ये हिसाब किताब 2021 में इन्फोसिस की हुआ था। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ सर, आपको मैं वही बता रहा हूँ कि जब कंपनी ऑफर करता है बायबैक तो कंपनी क्या करता है, शेयर होल्डर्स माइट बी प्रेजेंटेड विद ए टेंडर ऑफर where they have the option to submit or tender all or a portion of their shares within a given time frame at a premium to the current market price. The premium compensates investors for tendering their shares
rather than holding on to them, क्योंकि वो अपना शेयर छोड़ रहा है तो कम दाम में क्यों छोड़ेगा, इसलिए उनको प्रीमियम वैल्यू ऑफर किया जाता है और इन्वेस्टर कर देता है सर। अगर कोई शेयर 100, 200, 500 टका पर शेयर दे रहा है मतलब अच्छा दे रहा है सर, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग पसंद करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, ये बोल रहे समझ में आ रहा है? तथा नंदिनी, ज्योति, टेल मी सर। हाँ सर। हाँ सर। कंपनीज बाय बैक शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा समय लेता है, जब मैं आपको बताया। एंड मे इवन हैव एन आउटलाइन शेयर रिपर्चेस प्रोग्राम, मतलब एक दिन में नहीं हो जाता, एक लंबा समय लेता है, एक सर्टेन रेगुलर टाइम्स और रेगुलर इंटरवल में करता है। ए कंपनी कैन फंड इट्स बायबैक बाय टेकिंग एन डेब्ट, इवन कंपनी कभी कभी लोन लेके भी बायबैक करता है अपने पास पैसा ना हो, लेकिन सर लोन पाने के लिए भी तो वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब कैश हाथ में रख लेगा, उसको दिखा के लोन ले लेगा, मतलब अपना कैश को यूज नहीं करेगा, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग ना, मेरा कैश मेरे पास रह जाएगा, मेरा कैश मेरे पास रह जाएगा जिसको मैं बिजनेस में एज ए कैपिटल यूज करूंगा, मैं लोन ले लेता हूँ मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन दिखा के, तो मैं बिजनेस का वैल्यूएशन दिखा के लोन ले लेता हूँ, मेरा कैश मेरे पास रख देता हूँ और उसी लोन के अमाउंट को मैं दूसरे को मतलब रिपर्चेस में यूज कर लेता हूँ और बस जिसको जिससे लोन मैंने लिया उसको मैं इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। क्या बोलते हो सर, बात समझ में आ रहा है? कंपनी कैन फंड इट्स बायबैक बाय टेकिंग ऑन डेब्ट विथ कैश ऑन हैंड और विथ इट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस में मानो कंपनी के पास 10,000 करोड़ है, अब कंपनी इससे मानो 5,000 करोड़ बायबैक करना चाहता है। सर इतना कैश है कि वो 5,000 करोड़ का बायबैक कर सकता है, लेकिन कंपनी क्या करेगा, 10,000 करोड़ कैश को इन हैंड रख लेगा और इसके इसके बदले 5,000 करोड़ का लोन ले लेगा। अब आप बोलोगे सर लोन क्यों लेगा, 5,000 करोड़ तो था ही अपने पास, लेकिन सर 5,000 करोड़ से अगर बायबैक कर लेगा ना तो उसका 5,000 करोड़ अभी का अभी चला जाएगा। उससे अच्छा है कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है 5,000 करोड़ का और कंपनी बदले में इंटरेस्ट पे करेगा, हो सकता है उसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में 1,000 करोड़ का एक्स्ट्रा भरना पड़े या 100 करोड़ एक्स्ट्रा भरना पड़े, बट इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कंपनी को, कंपनी के पास कैश रिटर्न हो जाता है जो कंपनी अपने बिजनेस पे यूज कर सकता है। तो ये तरीका है सर। एन एक्सपेंडेड शेयर्स बायबैक इज एन इंक्रीज इन कंपनीज एक्जिस्टिंग शेयर रिपर्चेस प्लान। Expanded share buyback accelerates a company's share repurchase plan and leads to a faster contraction of its share float. The market impact of an expanded share buyback depends on its magnitude. A large expanded buyback is likely to cause the share price to rise. ठीक है, शेयर प्राइस बढ़ सकता है, अगर ज्यादा बायबैक करेगा तो शेयर प्राइस बढ़ता है, बिकॉज मार्केट में कंपनी का और ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है, लेकिन तभी समझ में नहीं आएगा, बाद में होता है। So buyback ratio, consider the buyback dollar spends over the past years divided by its market capitalizations at the beginning of the buyback period. The buyback ratio enables a comparison of the potential impact of repurchase across different companies. It is also a good indicator of a company's ability to return value to its shareholders, since companies that engage in regular buybacks have historically outperformed the broad market. जो कंपनी बार बार बायबैक किया है वो कंपनी का अपना मतलब जो मार्केट ब्रॉड मार्केट है उसको हमेशा आउट परफॉर्म करके रखा था, मतलब ये देखा गया है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ ए बायबैक, ए कंपनी स्टॉक प्राइस हैज अंडर परफॉर्म्ड इट्स कॉम्पिटिटर स्टॉक इवन दो इट हैज हैड सॉलिड ईयर फाइनेंशियली। हो सकता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट फिर भी कॉम्पिटिटर के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो कंपनी क्या करते हैं, तो रिवार्ड इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड रिटर्न टू देम, कंपनी बायबैक कर लेगा, तो मतलब जो ऑलरेडी शेयर इन्वेस्टर्स है उनको बायबैक करके थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न दे देगा। कंपनी अनाउंसेस ए शेयर बायबैक प्रोग्राम टू रीपर्चेस 10% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स एट ए करंट मार्केट प्राइस। कंपनी से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस को लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ बट टीसीएस बेहतर कर रहा है, तो अगर इन्फोसिस को लगता है कि मैं अंडर परफॉर्मर हूँ तो इन्फोसिस क्या कर रहा है, अपना 10% शेयर को रीपर्चेस करने के लिए मार्केट में अनाउंसमेंट कर दिया। ध्यान से समझना सर, कंपनी के पास से फॉर एग्जांपल 1 मिलियन था, द कंपनी हैज had $1 million in earnings and 1 million outstanding share before the buyback, equating to EPS of $1। अगर आप 1 मिलियन को
डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 1 ही आएगा। तो $1 EPS ट्रेडिंग एट $20 पर शेयर स्टॉक प्राइस, जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है $20 करके। अब ऐसे सिचुएशंस पे प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस बाई EPS 20/1, तो 20/1 इक्वल्स टू 20 विथ ऑल एल्स बीइंग इक्वल। अगर बाकी हर चीज सिमिलर रहे 1 लाख शेयर्स वुड बी रिपर्चेस्ड, है ना, 10%, 1 मिलियन का 10%, 1 मिलियन मीन्स बेसिकली 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख। इफ बाकी सब चीज अगर नॉर्मल रहता है, 1 लाख शेयर्स अगर कंपनी रीपर्चेस करता है, तो न्यू EPS कैसा होगा, न्यू अर्निंग पर शेयर कैसा होगा, तो न्यू अर्निंग पर शेयर 1.11 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लो जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था। और 1 मिलियन इन अर्निंग स्प्रेड आउट ओवर 9 लाख शेयर्स, बिकॉज अभी नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख में कम हो जाएगा, है ना, तो कंपनी का जो अर्निंग रहेगा वो डिवाइडेड बाई 9 लाख हो जाएगा, तो 9 लाख हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 1.11 हो जाएगा। अब इसमें पी रेशियो भी क्या हो जाएगा, पी रेशियो ऑफ 20 जो था, ठीक है, शेयर शुड नीडेड टू बी ट्रेड अप 11%, अब ये 11% हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अर्निंग पर शेयर पहले क्या था 1 था, अभी EPS क्या हो गया 1.11 हो गया। तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा था तो 20 रुपीज डिवाइडेड बाई 1 चल रहा था, अब 20 रुपीज डिवाइडेड बाई 1.11 हो जाएगा। तो 20/1.11 करोगे तो ये 20.22 हो जाएगा। सो पी रेशियो क्या हो गया 20.22 हो गया, 22.22 हो गया। सो हर एंगल से अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज कर गया और पी रेशियो भी इंक्रीज कर गया, जस्ट बिकॉज 1 लाख शेयर्स बाईबैक करने के कारण। आउट ऑफ 1 मिलियन 1 लाख शेयर्स, मतलब 1 मिलियन मीन्स इक्वल्स टू 10 लाख, 10 लाख में से 10% बाईबैक करने के कारण कंपनी का पीई भी बढ़ गया और कंपनी का EPS भी बढ़ गया। कैलकुलेशन क्लियर है सर, ये बेसिक फाइनेंस था। बोलो, टेल मी सर, इफ एनी डाउट टेल मी। है सर। ज्योति, नंदिनी, बोलो सर। यस सर। हाँ सर। बट सर बाईबैक का कुछ क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है सर। शेयर बायबैक कैन गिव इन्वेस्टर द इंप्रेशन दैट द कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव अदर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ये भी है सर। कंपनी अपना पैसा बिजनेस में ना लगा के अपना ही शेयर बायबैक करने के पीछे क्यों पागल हो रहा है। हाँ, अगर इतना पैसा है तो दूसरा बिजनेस बनाओ, शेयर बायबैक करके क्या कर रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ। अगर आपके पास 10,000 करोड़ पड़ा हुआ है तो 10,000 करोड़ अगर आपके पास कैश है तो 10,000 करोड़ से 5,000 करोड़ का बायबैक क्यों कर रहे हो अपने ही शेयर पे पीछे। 5,000 करोड़ किसी बिजनेस में प्रोजेक्ट में लगा देते तो ये भी एक इंप्रेशन बैठ सकता है कि शेयर बायबैक कैन गिव इन्वेस्टर्स एंड द इंप्रेशन दैट द कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव अदर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, व्हिच इज एन इशू फॉर ग्रोथ इन्वेस्टर्स। जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, looking for revenue and profit increase, because growth investors always revenue and profit increase ढूंढता है। The corporation is not obligated to repurchase shares due to changes in the marketplace or economy. So repurchasing share puts a business in a precarious situation if the economy takes a downturn. अगर इकोनॉमी डाउनटर्न है तो ये एक प्रॉब्लम है। और द कॉर्पोरेशन फेसेस फाइनेंशियल इश्यूज इट कैन नॉट कवर। अदर एलिग, मतलब और भी जो एलिगेशन लगता है that sometimes buybacks are used to inflate share price artificially in the market। कभी कभी मार्केट में शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के लिए ये किया जाता है, which can also lead to higher executive bonus। ठीक है, मतलब ये चीज देखा जाता है कि आर्टिफिशियली मार्केट को कवर करने के लिए ये सब किया जाता है। जैसे मार्केट में 2018 में यूएस मार्केट में, जैसे हम लोग इन्फोसिस देखा 2021 में, वैसा यूएस मार्केट में एप्पल ने किया था। Buyback in 2018 among all US companies surpassed this amount for the first time in history. Apple alone authorized 100 billion buyback 2018 में किया था। ठीक है, अब कंपनी क्यों बायबैक करता है, व्हाई वुड कंपनीज डू बायबैक, मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। आई डोंट थिंक मुझे और बताने का जरूरत है कि कंपनी क्यों बायबैक करता है। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया गया एंड हाउ बायबैक इज डन, ठीक है, एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ बायबैक, मैं तीनों चीज आपको कवर करके आ गया। ठीक है, तो चलो सर, अभी बायबैक तो समझ गए ना, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है।
अब थोड़ा सा इसका लीगल इश्यूज में चलते हैं। पेज नंबर क्या होगा रे बाईबैक का? 240। बाईबैक कितना नंबर पेज में है? यस, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज जो 1998 में तो बेसिकली आया था, बट बाद में ये रेगुलेशन 2018 में अपडेट हुआ। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाईबैक, आई थिंक आई होप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब बस कुछ प्रोविजंस के बारे में आपको जानकारी ले लेना चाहिए, बस इतना ही काम है। और कंपनीज एक्ट में तो आप लोग ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 2013 में बाईबैक के बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन से पढ़ चुके हो, है ना सर? अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार बाईबैक ऑफ कंपनीज लॉ पढ़ लो ना। हाँ, अगर बाई चांस भूल चुके हो किसी ने भी तो मेरे को बताओ, मैं 2013 एक्ट कंपनीज में किस तरह से बाईबैक ऑफ शेयर्स का डिस्कशन हुआ था, आप लोग एक बार फिर से देख लो। ठीक है, चलो। अब मीनिंग ऑफ बाईबैक में समय नहीं देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बोलता है कि जनरली दो तरीके से कंपनी अपना कैश अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देता है, या तो कंपनी डिक्लेरेशन करके, डिविडेंड डिक्लेयर करके, या फिर बाईबैक ऑफ शेयर्स करके। ठीक है, तो हम लोग अभी शेयर और डिविडेंड देके और क्या करेगा, अभी बाईबैक ही देते हैं। हाँ, डिविडेंड तो हम लोग जानते हैं सब। तो बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या क्यों क्यों करते हैं? टू रीऑर्गेनाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, रिटर्न कैश टू शेयर होल्डर्स एंड एनहांस ओवरऑल शेयर होल्डर्स वैल्यू। आई होप कि अब एनहांस ओवरऑल शेयर होल्डर्स वैल्यू कैसे हैं इसको फिर से बताने का जरूरत है क्या, कि बाईबैक करके कंपनी को क्यों शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाने का काम कैसे करता है? हाँ सर, क्लियर है ना? टेल मी। Yes, sir. सर जो बात मैंने कहा, देखो, ए राइज इन बाईबैक इन फाइनेंशियल ईयर 21 वाज सीन एज ए ग्लोबल फेनोमेना। अभी मैं आपको एप्पल के बारे में बताया, बाक्सर्स डबलिंग देयर शेयर बाईबैक्स, एंड द रीजंस फ्रॉम द जंप इन बाईबैक इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस। ठीक है, जो रिसेंट ट्रेंड में मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब चलन हो चुका है, रिसेंट ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता के आया, तो जस्ट एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बाईबैक क्या बताओ और? हाँ, to strategically increase promoter shareholding subject to compliance with SEBI। SEBI के compliance के हिसाब से promoter shareholding को बढ़ाना, to improve earning per share, to improve return on capital, return on net worth, and to enhance the long-term shareholders value, to enhance consolidation of stake in the company, to prevent unwelcome takeover bids। ठीक है, to return surplus cash to shareholders। अगर एक्स्ट्रा कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कोई काम धंधा है नहीं, बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बेकार में पैसा रखेगा, मतलब पैसा रखने का भी फालतू का खर्चा है, उससे अच्छा है शेयर होल्डर को थोड़ा खुश कर देते हैं। To achieve optimum capital structure, to support share price during period of sluggish market conditions, to service the equity more efficient, and to provide an additional exit route to shareholders। अगर कोई मार्केट छोड़ के जाना चाहता है, उनको थोड़ा सा प्रीमियम दे दो ना सर, थोड़ा सा प्रीमियम देके विदा करो, वो भी खुश होके जाएगा कि भाई कंपनी ने बाईबैक किया था, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। सर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला है, एक बार रेफर कर लो सर। हाँ, कंपनीज एक्ट का जो क्लास है, अगर भूल चुके हो सर, सेक्शन 68, 69 एक बार रेफर कर लो सर। चलो सर, आ गए सर सेबी रेगुलेशंस पे। सेबी बाईबैक रेगुलेशन 2018 क्या बात करता है? The objective of notifying SEBI regulation 2018 was to simplify the language of buyback regulations। 1998 का जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2018 आया, 2018। Removing redundant provisions and inconsistencies, updating the reference to the new Companies Act 2013। मतलब जो कुछ भी अभी होगा as per Companies Act 2013 के हिसाब से होगा, and other new SEBI regulations and incorporating the circulars, FAQs and informal guidance in buyback regulations। Considering that a significant number of provisions as outlined under section 68, 69 and 70 of the Companies Act 2013 were proposed to be incorporated in the buyback regulations to make it self-contained and more comprehensive।
It was proposed to reframe an entirely new set of buyback regulation in lieu of the extent of 1998 versions of the regulations. In simple इसमें और कुछ नहीं कहा, इसमें बस इतना कहा गया कि 2013 एक्ट आने के बाद जो कुछ भी रेगुलेशंस में भी चेंज होगा 2013 के हिसाब से चेंज किया गया है, बस इतना कहा गया है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर सेबी ने बायबैक ऑफ रेगुलेशंस 2018 में क्या क्या बोला सर? इसमें चैप्टर 1 में डेफिनेशंस के बारे में बात किया, कंडीशंस ऑफ बायबैक, बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट, जनरल ऑब्लिगेशन, मिसलेनियस पॉइंट में बात किया, और साथ में सेक्शन 68 पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज, सेक्शन 69 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, and section 70 prohibitions for buyback in certain circumstances as per Companies Act 2013. Applicability मतलब दोनों को एक साथ पढ़ा करो, एक बार 2013 एक्ट को भी पढ़ लो, कंपनीज एक्ट में बायबैक को तो नॉर्मली जान ही चुके हो स्टॉक मार्केट के हिसाब से, और फिर सेबी रेगुलेशंस को एक बार देख लो ना। जब सारा चीज एक साथ मर्ज हो जाता है ना तो हर चीज ना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बस यही बात आपको मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, हर फील्ड के साथ जुड़ जाओ सर। सेबी buyback of securities regulation 2018 shall apply to buyback of shares or other specified securities of a company in accordance with the applicable provisions of the Companies Act 2013. For the purpose of this regulation, the term shares shall include equity shares having superior voting rights. Important definitions में associate के बारे में कहा गया, it includes a person who directly or indirectly by himself or in combination with relatives exercise control over the company, whose employee or officer or director is also director, officer or employee of the company. Buyback of period के बारे में कहा कि buyback period किसको कहते हैं? The period between the date of board of directors resolutions or date of declarations of results of the postal ballot for special resolutions as the case may be. अब don't ask me कि सर postal ballot क्या होता है, board of directors कौन होते हैं, because these are the discussion of corporate law. company law में आप लोग जान चुके हो सब, ठीक है? So the period between the date of board of directors resolutions or the date of declaration of results of the postal ballot for special resolutions as the case may be to authorize buyback of shares of the company and the date on which the payment of consideration to shareholders who have accepted the buyback offer is made. इसी पीरियड के अंदर बायबैक पीरियड कहा जाता है। ये जो बीच का पीरियड है इसी को बायबैक पीरियड के हिसाब से बताया जाता है। कंट्रोल के बारे में क्या बोला? It has the same meaning as defined in clause E of sub-regulation 1 of regulation 2 of Security Exchange Board of India. Substantial acquisitions of shares and takeovers, मतलब और एक रूल्स है जिसमें कंपनी का शेयर एक्विजिशन होता है या टेक ओवर होता है, ठीक है? उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी अपने ही शेयर टेक ओवर कर लेता है तो उसको कंट्रोल कहा जा रहा है, ठीक है? ऑड लॉट्स बोल के कॉन्सेप्ट आता है। ऑड लॉट मीन्स लॉट्स ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी whose shares are listed on recognized stock exchange which are smaller than such marketable lots as may be specified by the stock exchange. Small shareholders या shareholders of a company who hold shares or other specified securities whose market value on the basis of closing price of shares or other specified securities on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such securities as on record date is not more than 2 lakh rupees, ठीक है? जिसका शेयर ट्रेडिंग वैल्यू 2 लाख से ज्यादा नहीं है उसको स्मॉल शेयर होल्डर कहा गया। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में एम्प्लॉय को जो शेयर दिया जाता है कंपनी की तरफ से वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है as may be notified by central government from time to time. Tender offer क्या है? An offer by a company to buy back its own share or other specified securities through a later offer from the holder of the shares or other specified securities of the company. कंपनी टेंडर बुलाते हैं, टेंडर बुला के बोलते कि भाई मैं इतना दिन के अंदर ये शेयर को इस दाम से इस दाम के अंदर बेचूंगा, जिसको जिसको जमा करना है अपना फॉर्म सबमिट करो, और कितना अपना पूरा शेयर देना है कि आधा शेयर देना है प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो, दैट इज टेंडर ऑफर। कंपनी टेंडर निकालेगा, शेयर होल्डर जिनके पास शेयर है वो टेंडर लेटर को फॉर्म फिलअप करके कंपनी को दे देगा। सर क्लियर तो हो रहा है ना? हेलो, बेसिकली स्टॉक मार्केट है, बेसिकली स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का कुछ रूल्स रेगुलेशंस है और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोलो सर। सर ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये तो सेम कॉर्पोरेट लॉ पे पढ़ के ही आए हैं। हाँ सर, कॉर्पोरेट लॉ से ही तो आया, और क्या? बस सेबी अपना रूल्स भी बना के रखता है,
इसलिए तो मैं बोला कॉर्पोरेट लॉ भी जो बताते हैं, बाईबैक तो नॉर्मल एक फेनोमेना है, कॉर्पोरेट लॉ में भी लिखा हुआ है और साथ में सेबी रेगुलेशन 2018 में भी लिखा हुआ है। The maximum limit of any buyback shall be 25% or less of the aggregate of paid-up capital and free reserve of the company based on both standalone and consolidated financial statement. Standalone मतलब सिर्फ कंपनी का और consolidated मतलब सब्सिडरी वगैरह मिला। All shares or other specified securities or buyback shall be fully paid up. जिसको भी बाईबैक करेगा ना वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, कोई पैसा बाकी नहीं रहना चाहिए। पार्टली पेड अप का बाईबैक नहीं हो सकता। कुछ एडिशनल कंडीशंस भी देके रखा है बाईबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज का, जो कंपनी लॉ में भी आप लोग पढ़े हो। A company shall not buy back its shares or other specified securities so as to delist its shares or other specified securities from stock exchange from any person through negotiated deals, whether or on or off the stock exchange or through spot transformations or through any private arrangement. A company shall not make any offer for buyback within a period of 1 year reckoned from the date of expiry of buyback period of preceding offer of buyback, मतलब 1 साल के अंदर नहीं कर सकता। A company shall not allow buyback of its share unless the consequent reduction of its share capital is effected. ये भी आप लोग कंपनी लॉ में भी पढ़े हो, कुछ भी नया आपको नहीं लगेगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर 25% का हिसाब दिया है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का बता रहे हैं सर 6 लाख। ये चीज कहाँ से मिल जाएगा? किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट निकालो ना, यहाँ पर आपको कंपनी का शेयर कैपिटल नजर आ जाएगा। टोटल इक्विटी, ये देखो टोटल इक्विटी में कॉमन स्टॉक कितना, कॉमन स्टॉक है कितना, एडिशनल पेड अप कैपिटल है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिख जाएगा। ये रिलायंस का है, कितना शेयर है, एडिशनल पेड अप कैपिटल कितना है, रिजर्व सरप्लस में कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना है, अदर इक्विटी में कितना है, सब कुछ यहाँ पर बता रहा है। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चंस भी देखो। कंपनी का 6 लाख है 10 इंच, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख 100 इंच, 14% डिवेंचर कैपिटल 3 लाख 100 इंच। ये कंपनी का क्या हो गया? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। What is the maximum equity share capital and number of equity share that can bought back solutions? कितना बाईबैक कर सकता है कंपनी? मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी बॉट बैक 6 लाख का 25% कितना होता है? 1.5 लाख। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक 1.5 लाख 10% करके, तो कितना शेयर कर पाएगा? 15,000। बस इतना बात, बोलो। कुछ नहीं है ना, सिंपल है ना। मेथड्स ऑफ बाईबैक देखो, a company may buy back its shares or other specified securities by any of the following methods. Methods of buyback में from the existing shareholders or other specified securities holders on a proportionate basis through the tender offer. From the open market में लेना है तो या तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस या तो स्टॉक एक्सचेंज। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? कंपनी किसी ना किसी मार्चेंट बैंकर को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर मार्चेंट बैंकर लोग होते हैं ना, जो कंपनी का पैसा मार्केट से रेज करके देता है, जैसे आईपीओ करता है उसी तरह का। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने किसी ने बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट का क्लास किया क्या? यस सर। बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट में आप लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस किए थे, ज्योति को याद होगा कि कैसे मार्चेंट बैंकर बुक बिल्डिंग प्रोसेस बनाते हैं। उसमें कुछ 5-7 स्टेप्स होते हैं, फिर जाके कंपनी का शेयर मार्केट में आता है। इट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न सर, दैट इज आल्सो कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जिस प्रोसेस के थ्रू से मार्चेंट बैंकर कंपनी का पैसा मार्केट में रेज करके देता है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। इसी तरह से ओपन मार्केट में जब कंपनी बाईबैक भी करता है वो भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होता है, जो ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से होता है। या फिर फॉर्म ऑड लॉट होल्डर्स, मतलब जिनके पास कंपनी का शेयर है प्रोपोर्शनेट बेसिस में कंपनी ऑड लॉट
जिसका भी जितना लॉट है लॉट के हिसाब से बाईबैक कर सकता है, ऑड लॉट, ठीक है। मतलब ऐसे ही नॉर्मल मार्केट में होल्डिंग है और कंपनी टेंडर बुलाते हैं और वो उस टेंडर के हिसाब से ऑड लॉट करके कंपनी कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, नो ऑफर ऑफ बाईबैक और 15% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड फ्रॉम द ओपन मार्केट। 15% से ज्यादा ओपन मार्केट से नहीं किया जा सकता। ये कहाँ कहा गया है सर? इसके बारे में भी हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ के रखे हैं। सेक्शन 68 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर बाय परचेसिंग द सिक्योरिटीज। अब इसको देखो, ठीक है, परचेसिंग द सिक्योरिटीज। सोर्सेस ऑफ बायबैक, कहाँ कहाँ से बायबैक हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग स्टॉक मार्केट में सॉरी कंपनीज लॉ में पढ़ के रखे हैं कि कंपनी कहाँ से बायबैक करेगा, कहाँ से पैसा आएगा कंपनी को बायबैक करने का। कंपनी अपना फ्री रिजर्व यूज कर सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकता है, द प्रोसीड्स ऑफ एनी इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी यूज कर सकता है। कंपनी में बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज आउट ऑफ दिस थिंग्स, फ्री रिजर्व यूज करेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकता है एंड प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी यूज कर सकता है। बस एक बात याद रखिए, बायबैक शैल नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब जिस शेयर का ऑलरेडी इशू हो चुका है एक बार, अब उसी को फिर से बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते, न्यू के लिए कर सकते। बायबैक कब कब नहीं किया जा सकता, ठीक है। The company shall not directly or indirectly purchase its own shares or other specified through any subsidiary company, including its own subsidiary company, through any investment company or group of investment company, or if a default is made by company in a repayment of deposit accepted either before or after commencement of the Companies Act, interest payment thereon, redemption of debentures or preference shares or repayment of dividend to any shareholders or repayment of any term loan or interest payable thereon or any financial institutions or banking company. The buyback is not prohibited if the default is remedied and the period of 3 years has lapsed, ठीक है। बायबैक तब प्रोहिबिट नहीं होगा अगर डिफॉल्ट रेमेडी कर दिया गया, अगर किसी ना कभी किसी का कोई डिफॉल्ट है, ठीक है, अगर डिफॉल्ट का रेमेडी हो चुका है और 3 साल निकल चुका है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर इस तीनों में से कोई भी टॉपिक में किसी का कोई भी डिफॉल्ट है, ठीक है, तो वो बायबैक नहीं कर सकता। ये सब हम लोग कंपनीज लॉ में भी पढ़े हैं सर। कंपनी अपने बायबैक के बारे में आर्टिकल्स में बोलेगा, आर्टिकल ऑफ द कंपनी में स्पेशल resolution required to pass at a general meeting of the company for such authorizations. No special resolutions is required where the buyback is 10% or less of the total paid up equity capital and free reserve of the company, and such buyback has been authorized by the board of directors by means of resolution passed at its meeting. एडिशनल डिस्क्लोजर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, ये सब आपको मैं बोला। बायबैक का प्रोसेस कैसे होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मार्चेंट बैंकर, ठीक है, मार्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है जैसे आईपीओ के टाइम पे भी करते हैं। फिलिंग द रिजोल्यूशंस विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, public announcement to be released in newspapers and simultaneous filing with SEBI and stock exchange, determination of offer price, कितने दाम में शेयर ऑफर कर रहा है, जैसे आपको इन्फोसिस में दिखाया, ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ बायबैक ऑफर, कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर्स, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर्स एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जैसे ही सर्टिफिकेट क्लोज हो जाएगा शेयर होल्डिंग, उसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना। एक्सटिंग्विश मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, कि अभी और ये शेयर होल्डर नहीं है तो कंपनी ऑटोमेटिकली उसको डिक्रीज कर देगा। फाइल द रिटर्न विद आरओसी, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा तो आरओसी एंड सेबी को बता दो। मार्चेंट बैंकर टू फाइल फाइनल रिपोर्ट विद सेबी, मार्चेंट बैंकर को सेबी को फाइल करना पड़ेगा। एंड इशू ऑफ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल डेली ऑन कंप्लीशन ऑफ डेली बायबैक प्रोसेस, ठीक है, इशू ऑफ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल डेली ऑन कंप्लीशन ऑफ बायबैक प्रोसेस, जैसे कि नेशनल आपका इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर आप अपना एक एडवर्टाइजमेंट दे दो कि बायबैक कंप्लीट हो गया बोल के। तो एज कंपनी सेक्रेटरी ये सब बहुत बड़ा काम करना पड़ता है सर। सेबी का काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट लाइन में अपना करियर बनाना चाहोगे तो आपको धीरे धीरे ये सब काम में भी आपको कनेक्टिविटी आ जाएगा और बहुत अच्छा मौका है।
এই বোঝা যাচ্ছে রে? हेलो। हाँ सर। चौथा नंदिनी, ये ज्योति, चल में एक बार समझ में आ रहा है? है सर। यस सर। बस जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसी को थोड़ा सा डिटेल्स में, ये देखो यहाँ पर लास्ट में आपको कंपनी सेक्रेटरी का रोल भी बोला है। बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ए कंपनी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट वेरियस प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बायबैक by a company, because a company secretary can only then be able to make the directors understand the real effects of buyback when deciding to return cash to shareholders or to pursue other investment options. A buyback's impact on share price comes from changes in a company's capital structure and more critically from the signals buyback sends. Investors are generally relieved to learn the companies but don't intend to do something wasteful such as make an unwise acquisitions or a poor capital expenditure with the excess cash. तो ये एज ए सीएस बहुत बड़ा रोल प्ले है। आप लोगों का फाइनेंस का एंड अकाउंट्स का नॉलेज भी बहुत जरूरी है सर, कि आप डायरेक्टर को समझा सकते हो कि ये बाईबैक कितना जस्टिफाई है और कितना जस्टिफिकेशन नहीं है। बाकी जो लीगल मैटर्स है उसमें भी आपको रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। जो 3 तरीका होता है बाईबैक करने का, एक आपका ऑड लॉट, ठीक है, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट, ऑड लॉट बायबैक, और आपका टेंडर का, ठीक है, टेंडर ऑफर के थ्रू से, बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर। इसका पूरा प्रोसेस प्रोसीडियर यहाँ पर डिटेल्स में बोला है। जिस तरह से हम लोग अभी अभी एक प्रोसेस को पढ़ा ना सर, उसी तरह से यहाँ पर वो भी बोला है सर। और यहाँ पर एक एस्क्रो अकाउंट के बारे में बोला है, मतलब एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से एक्चुअली पेमेंट करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ एस्क्रो अकाउंट क्या है। The company shall, as and by way of security for performance of its obligations under the regulations on or before the opening of the offer, company इस offer को open करने से पहले deposit in an escrow account such sum as specified under SEBI regulation. The amount in the escrow shall be deposited in the following manner. Sir, amount of consideration not more than 100 crore. मतलब एक्चुअली डायरेक्टली किसी के अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता, पहले वो एस्क्रो में जमा होगा और फिर जाके वो जिसका है उसके पास जाएगा। तो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से ही पेमेंट वगैरह करेगा। 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 करोड़ से ज्यादा होता है तो टोटल डिपोजिटेड अमाउंट कम से कम टोटल कंसिडरेशन का 25% होना चाहिए। और अगर 100 करोड़ से कम है, सॉरी 100 करोड़ से ज्यादा है, 25% up to rupees 100 crore and 10% thereafter. 100 crore तक 25% and after that 10%, जितना होगा उसका 10%, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी प्रोसीडिंग्स आएगा, मतलब जो कुछ भी अमाउंट कंपनी की तरफ से बाईबैक के लिए कंपनी प्रोवाइड करेगा, तो कंपनी डायरेक्टली नहीं देगा सर, एस्क्रो के थ्रू से देगा। किसके थ्रू से देगा सर? एस्क्रो के थ्रू से देगा। एक काम करते हैं सर, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग इसी में कंटिन्यूएशन रखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो बाईबैक प्रोसेस हम लोगों ने किया, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोग घर पे थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। बाईबैक थ्रू टेंडर ऑफर, ठीक है, बाईबैक थ्रू टेंडर ऑफर और इसमें एस्क्रो कैसे काम करता है, बाईबैक थ्रू ओपन मार्केट एंड बाईबैक थ्रू ऑड लॉट। ये 3 चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, जो तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एस्क्रो अकाउंट कैसे काम करता है, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से कैसे पेमेंट सेटलमेंट होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बात, ठीक है। तथा रोशनी, नंदिनी एंड ज्योति, बोलो सर। है सर। ठीक है। और प्लीज एक बार आप लोग यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन मोटा मोटी पूछ सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है सर, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये किस तरह से बाईबैक होता है ओपन मार्केट के थ्रू से, उसमें एस्क्रो कैसे काम करता है, ऑड लॉट बाईबैक के थ्रू से कैसे हो सकता है, ठीक है, और टेंडर ऑफर करके कैसे हो सकता है, तीनों कॉन्सेप्ट का बाइफर्केशन देखना जरूरी है। सो आज इतना ही है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जिन लोगों का जीएसटी क्लास है
शाम को 7:30 बजे जीएसटी क्लास में, ठीक है। ओके सर, टाटा फिर, बाय सर। बाय सर, बाय बाय सर। सर बोल रहे